जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा था कि वैकेंसीज़ आने वाली हैं और इस पर हम डिटेल्ड वीडियोस भी अपलोड कर चुके थे कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज़ हैं, वो सारा डाटा आपसे हमने शेयर कर लिया था। लेकिन फिर भी अभी तक डिले क्यों हो रहा है? जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो क्यों नहीं स्टार्ट करा जा रहा है? इवन सरकार की तरफ से एक डेडलाइन सेट करी गई थी, वो भी निकल चुकी है, फिर भी अभी तक प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये रिस्पॉन्सिबल हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर प्रोटेस्ट करते हुए एस्पिरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपकमिंग वैकेंसीज़ की। एक तो वो है जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे चुके हैं, या फिर जो वैकेंसीज एडवर्टाइज हो चुकी है, फॉर्म भी फिल हो चुके हैं, सिलेबस भी अपलोड हो चुका है, एग्ज़ाम सिर्फ होने थे। हम उनकी बात फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपकमिंग वैकेंसीज, जिनके बारे में काफ़ी समय से कहा जा रहा है कि और वैकेंसीज आने वाली हैं। ये होम डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तरह तरह के डिपार्टमेंट की बात करी जा रही थी। उसके डिले का रीज़न सामने आया है, तो वही मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। बाकी जो पेंडिंग एग्ज़ाम है वो जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, हमारी स्टार्टिंग से डिमांड चल रही है। फिलहाल आज के इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने भी वैकेंट पोस्ट हैं जल्दी से जल्दी फिल करना है। तो मेन रीज़न यहाँ पर आपको बताता हूँ क्या सामने आ रहा है। एक तो जो कुछ वैकेंसीज ऑलरेडी रेफ़र हो चुकी हैं, अभी तो कुछ रेफ़र करनी है, लेकिन जो वैकेंसीज़ ऑलरेडी रेफ़र कर दी जा चुकी हैं एजेंसीज़ को, जैसे कि JKSSB की बात करेंगे, JKPSC की बात करेंगे, इनको जो भी वैकेंसीज़ रेफ़र हो गई हैं उनका जो है रिक्रूटमेंट रूल्स वो अभी शेयर नहीं करे गए हैं। उसकी वजह से वो आगे प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्टार्टिंग में कहा गया था जो भी डिपार्टमेंट है वो जो भी वैकेंसीज़, पहले तो वैकेंसीज़ का डाटा वहाँ पर शेयर करना है और उसके बाद रिक्रूटमेंट के रूल्स भी शेयर करने हैं, ताकि प्रोसेस जो है सही तरीके से हो सके। तो कुछ पोस्ट रेफ़र कर दी गई हैं JKPSC JKSSB को, लेकिन उनके रिक्रूटमेंट रूल्स अभी तक शेयर नहीं किए गए, जिसकी वजह से, या फिर वो रिक्रूटमेंट रूल बनाए नहीं गए हैं, जिसकी वजह से अभी तक प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो चुका है। तो एक रीज़न तो आपको सामने समझ आ रहा है कि वाकई में पोस्ट कुछ रेफ़र हो चुकी है, लेकिन रीज़न क्या है, क्यों नहीं स्टार्ट करा जा रहा है? दूसरी तरफ कुछ मंथ पहले बात कर लो, आपसे एक वीडियो में डिस्कस भी कर रहा था, जहाँ पे कहा जा रहा था कि एक रिक्रूटमेंट कैलेंडर आया करेगा SSC की तरह, JKSSB का भी आएगा, और जहाँ पर एक मतलब कैलेंडर हुआ करेगा हर साल मार्च के एंड तक वहाँ पे पूरी डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं, और फिर उनका जो है कैलेंडर जारी किया जाएगा। टाइम बाउंड मैनर पे एग्ज़ाम होंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा, इस तरह की डिटेल्स कही गई थी। और इस साल के लिए अप्रैल तक का टाइम दिया गया था, लेकिन अप्रैल का 1 महीना क्रॉस कर चुका है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा डाटा हमारे सामने आया नहीं है जो टाइम बाउंड मैनर में कहा था कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, कैलेंडर सामने आएगा। ये इस पोजीशन में सब कुछ बताया जा रहा है। अब इसका भी रीज़न बताया जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि एक तो वैकेंसीज़ जो है ऑलरेडी रेफ़र कर दी जा चुकी है, उनका रीज़न आपको बता दिया, उनके रूल्स यहाँ पर नहीं बताए गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे, जो डिपार्टमेंट की बात करेंगे, वो फॉर्मेलिटीज़ ऐसी बना रहे हैं जिसकी वजह से जो डेडलाइन सेट करी गई थी उसमें सारा काम नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि टाइम टाइम पर सर्कुलर नोटिफिकेशन वगैरह निकाले गए हैं। बार बार कहा गया है कि मतलब नोटिफिकेशन की हेल्प से, सर्कुलर की हेल्प से, कि हाँ प्रोसेस बैकएंड पोजीशंस कितनी है वो डिक्लेयर करो, JKPSC को रेफ़र वगैरह करो। इस तरह के नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर सर्कुलेट किए जा रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरी तरफ JKSSB या JKPSC की बात करें, उनकी बात करेंगे, ये भी अपने एंड पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हैं वो पूरी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट की यहाँ पर मिस्टेक बताई जाए। जो डिपार्टमेंट वगैरह है वो पूरी प्रॉपर, एक तो अगर वैकेंसीज बता रहे हैं तो उनका पोजीशन रूल्स नहीं बता रहे, दूसरी तरफ वो पूरा क्लियरिटी के साथ बता ही नहीं पा रहे कि कितनी वैकेंसीज़ हैं हमारे डिपार्टमेंट में। अगर वैकेंसीज़ हैं तो उनका कैटेगरी वाइज ब्रेकअप कितना रहने वाला है, रिजर्वेशन का सिस्टम क्या रहने वाला है, इस तरह की डिटेल्स वहाँ पर शेयर नहीं करे जा रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो डिले होता जा रहा है। तो यहाँ पर मेन रीज़न जो है वो डिपार्टमेंट को बताया गया है। यहाँ पर कहा गया जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं उनका भी कोई फॉल्ट नहीं है, उनका भी जो भी फॉर्मेट वगैरह होते हैं वो सब उन्होंने शेयर कर दिए हैं। गवर्नमेंट ने अब तो डेडलाइन सेट कर रही थी, वो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, लेकिन डिपार्टमेंट यहाँ पर है वो थोड़ा सा स्लो काम कर रहे हैं उनके काम की वजह से। और जिस तरह का वो प्रोग्राम बना रहे हैं, फॉर्मेलिटी सामने ला रहे हैं, वो इतने लेंथी के टाइम पर हो नहीं पा रहा। तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो डिपार्टमेंट वगैरह की बात करें, उनकी यहाँ पर मिस्टेक्स बताई जा रही है, उनकी वजह से जो वैकेंसीज है उनमें डिले देखने को मिल रहा है। इस पूरे आर्टिकल में यही कहा गया। तो मेन रीज़न सामने आ गया है, जो से मैंने शेयर करा, डिपार्टमेंट है मेन रीज़न। वो अपनी वैकेंसीज़ को सही तरीके से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। अगर वैकेंसीज़ हैं तो रूल्स शेयर नहीं कर पा रहे, क्योंकि पहले क्लियर करा गया जो भी डिपार्टमेंट देगा वो अपने रूल्स भी तय करेगा।
ना ही वो रूल्स तय कर पा रहे हैं, ना ही वो ब्रेकअप कर पा रहे हैं वैकेंसीज़ का कि एस टी के लिए कितनी वैकेंसीज होंगी, एस टी के लिए कितनी वैकेंसीज होंगी, ये सब वो नहीं बता पा रहे। इसकी वजह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो आगे स्टार्ट नहीं किया जा रहा है। तो ये रीज़न सामने आ गया है। ठीक है, ये रीज़न सामने आया, ये हम मानते हैं कि ठीक है वैकेंसीज़ का डिले हो रहा है, रीज़न सामने आएगा, मानते भी हैं। लेकिन जो वैकेंसीज़ आ चुकी हैं, जिनके फॉर्म फिल हो चुके हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो वाले एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहे जहाँ पर रूल्स भी तय हैं, सब कुछ क्लियर है, सिर्फ रिक्रूटमेंट एजेंसी को एग्ज़ाम करवाना है। वहाँ पर तो मिस्टेक रिक्रूटमेंट एजेंसी की है ना? तो एटलीस्ट उस पर भी काम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो है एक्सक्यूज़ कि हाँ हमारे पास वैकेंसीज़ नहीं आ रही है, हम एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं, ये है वो है, लेकिन जहाँ पर आपके कंट्रोल में सब कुछ है वहाँ पर क्यों नहीं एग्ज़ाम करवा पा रहे? ये भी बड़ा क्वेश्चन सामने आ रहा है। तो फिलहाल जो बड़ा अपडेट था वो आपसे शेयर करा। बाकी JKPSC की तरफ से तो वैकेंसीज़ आ रही है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज थी, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसीज थी, बट इनका ये है कि इसमें नॉर्मल 10th पास 12th पास जिसने बेसिक ग्रेजुएशन वगैरह करी है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो उनके यहाँ पर वैकेंसीज वगैरह नहीं है। बाकी JKPSC में फ्रेश वैकेंसीज आई हैं, 420 के करीब पोस्ट यहाँ पर रेफ़र करी गई हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है, या आप JKPSC के ऑफिशियल साइट में जाकर चेक भी कर सकते हो। बाकी ये पूरा आर्टिकल भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो आप पढ़ लेना। तो फिलहाल करेंगे आज की इस वीडियो को एंड। आप क्या कहना चाहोगे इस अपडेट के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।